शुगर कंट्रोल करने के लिए कुछ खास टिप्स के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज़ के मरीज अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ आज के समय की बेहद गंभीर समस्या है और देश और दुनिया में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या रोज़ाना बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। यूँ तो डायबिटीज़ की कई वजह हैं, लेकिन शरीर में इंसुलिन की कमी डायबिटीज़ का एक सबसे प्रमुख कारण है। अगर समय रहते आप इंसुलिन की मात्रा को नहीं बढ़ाते तो इससे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता जाता है और शरीर के दूसरे अंग भी इससे प्रभावित होने लगते हैं। तो आइए जानते हैं इंसुलिन के बारे में और कैसे हम इसे अपने शरीर में बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इंसुलिन आखिर है क्या। तो मैं आपको बताऊं कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट और फैट को ऊर्जा में बदलने का काम करता है, यानी एनर्जी में बदलता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर में जो भी ऊर्जा निर्माण हो रहा है, जिससे आप काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, तो ये सब कहीं ना कहीं इंसुलिन के कारण ही है। और जैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन की कमी होगी तो निश्चित रूप से ऊर्जा की कमी भी होगी और आपको डायबिटीज़ के लक्षण आने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि अगर आप अपने शरीर में डायबिटीज़ को ठीक करना चाहते हैं या ऊर्जा को सही मात्रा में बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने शरीर में इंसुलिन की मात्रा को सही रखना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा। तो अब हम यही जानने वाले हैं कि शरीर में अगर डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी हो गई है तो इसकी मात्रा को कैसे बढ़ाएं। तो इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपको रोज़ाना पर्याप्त नींद लेनी है। जी हाँ, आज के भागदौड़ भरे लाइफ स्टाइल में हम अपनी नींद के साथ समझौता करने लगे हैं, यानी पर्याप्त मात्रा में रोज़ाना नहीं सोते, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। अच्छी और सही मात्रा में नींद लेना आपकी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। रोज़ाना 8 घंटे की नींद जरूर लें और रिसर्च बताती है कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो इससे आपके शरीर में इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ती है और कहीं ना कहीं इंसुलिन की मात्रा में भी इजाफा होता है। फिर दूसरा काम आपको करना है कि रोज़ाना कम से कम 20 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी है। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए एक्सरसाइज करना काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। इससे कहीं ना कहीं आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा सही बनी रहती है और आपको डायबिटीज़ में आराम मिलता है। आप डायबिटीज़ में जो भी एक्सरसाइज करें तो ध्यान रखिए ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे आपको पसीना आए और मांसपेशियों पर जोर पड़े। ऐसा करने से ही आपके शरीर में कहीं ना कहीं इंसुलिन की मात्रा बढ़ेगी। फिर एक और काम करना है कि स्ट्रेस कम लेना है। जी हाँ, तनाव यानी स्ट्रेस आपके शरीर में बहुत सी परेशानियों को बढ़ा देता है और जो लोग ज़्यादा सोचते हैं या ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनमें अक्सर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है और डायबिटीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए इंसुलिन की मात्रा को सही बनाए रखने के लिए अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, तनाव से दूर रखें और कोई ना कोई रेगुलर मनोरंजन का साधन जरूर चुनें। फिर एक और काम करना है कि हेल्दी फूड लें। जी हाँ, इंसुलिन को बढ़ाने के लिए सबसे आसान उपाय है कि आप हेल्दी फूड लीजिए और जितना ज़्यादा हम फल और हरी सब्जियों का सेवन करेंगे उतना ही हमारे शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ने की जो संभावना है वो भी बढ़ेगी। और एक बात का और ध्यान रखिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो किसी भी स्थिति में बाहर का खाना या फिर जंक फूड को बिल्कुल ना खाइए, इससे इंसुलिन की मात्रा पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फिर एक और बात आप समझिए कि वजन पर काबू रखिए। जिन लोगों का वजन अधिक होता है उनमें शुगर का खतरा भी अधिक होता है। आप समझिए कि अगर आपको डायबिटीज़ है और आपका वजन हाइट के हिसाब से ज़्यादा है तो आप एक्सरसाइज के द्वारा अगर उस वजन को कंट्रोल में ले आते हैं तो आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा भी सामान्य हो जाएगी। और रिसर्च ये भी बताती है कि अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है और आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से सही है तो आपको डायबिटीज़ होने का खतरा भी ना के बराबर है। तो ध्यान दीजिए इन सभी बातों का और इंसुलिन की मात्रा को शरीर में सही बनाए रखिए। और आज के लिए इतना ही और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।